नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं का चौथी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज यानी कैमरे में बंद अपाहिज यानी एक ऐसे व्यक्ति के साक्षात्कार को दूरदर्शन के माध्यम से दिखाना जो शारीरिक रूप से अक्षम है यानी अपाहिज है, अक्षम है, जो असक्षम है, जो मतलब विकलांग है। ऐसे व्यक्ति के साक्षात्कार को दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों को दिखलाना, उसके ऊपर ये पूरी कविता है। उनके दूरदर्शन वालों की संवेदनहीनता पर कटाक्ष किया गया है, जो किसी व्यक्ति की कमजोरी को, उसकी असक्षमता को लोगों बेदर्दी से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसी से संबंधित ये कविता है। उनके कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, इनका जीवन परिचय के हमें जानना बहुत लाजमी है। कविवर रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। सन 1971 से सन 1982 तक के प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के संपादक रहे। वे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। उसके बाद हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और दैनिक नव भारत टाइम से संबद्ध रहे। ठीक है, इनसे वो संबंधित रहे। प्रमुख रचनाएं, ये अज्ञे जी के जो दूसरा तार सप्तक था, जो 7 कवियों का समूह था, सन 1951 में ये दूसरे सप्तक में संपादन कवियों में शामिल थे। इनकी रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथ्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आदि इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लोग भूल गए हैं और उन्हें जो सम्मान मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और सन 1990 में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। ठीक, ये तो इनका जीवन परिचय। सन 1929 में लखनऊ में जन्म हुआ, सन 1990 में दिल्ली में देहांत हो गया और ये पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े थे। ऑल इंडिया के हिंदी समाचार विभाग संबंधित थे। विभिन्न पत्रिकाओं के ये संपादक में जुड़े हैं, चाहे उस दिनमान थी और हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना और दैनिक नवभारत से संबंधित रहे। और अज्ञे जी के दूसरे 7 तार सप्तक जो कवियों का 7 कवियों का जो समूह था उसमें शामिल थे। सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथ्या के विरुद्ध, जल्दी हंसो 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 जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और काव्यगत विशेषता की बात करते हैं। इसमें इन्होंने अपनी जो काव्यगत विशेषता, समाज का यथार्थ चित्रण किया है, मतलब समाज की वास्तविकता को बतलाया है। अदम्य जिजीविषा, मतलब अदम्य जिजीविषा में जीने की अद्भुत जो क्षमता है उसका चित्रण किया है। जिजीविषा में जीने की है ऐसी क्षमता जिसका दमन नहीं किया जा सके, ऐसी इच्छा का वर्णन किया है चित्रण किया उनका। मध्यम वर्गीय जीवन है उसको दिखलाया है। भ्रष्टाचार का चित्रण किया है इसमें, है भ्रष्टाचार का भी चित्रण किया अपने काव्य में। व्यंग्यात्मक टोंट खसना, किसी चीज को दर्शाना है, इसी तरह दर्शाना कि सामने वाले की वो चुभे वो बात, हो दर्द करे वो बात। तो रघुवीर साहब ने पैनी दृष्टि वाले कवि थे, मतलब तीखी लेखनी लिखते थे। इसलिए की लेखनी में पैनी व्यंग्यात्मकता दृष्टि की जरूरत होती है। देखो पैनी दृष्टि वाले यानी लेखनी में, यानी कलम में पैनी व्यंग्यात्मकता दृष्टि की जरूरत होती है। उन्होंने कैमरे में बंद अपाई कविता में दुख दर्द यातना को बेचने वाले व्यापार पर व्यंग्य किया है। क्या किया है? दुख दर्द यातना को बेचने वाले व्यक्तियों पर क्या किया है? व्यंग्य किया है। ठीक है, क्योंकि उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया जो अपनी दुख दर्द यातनाओं को बेचने के लिए दूरदर्शन पर उन के सामने उपस्थित हो जाते हैं, कैमरे के सामने उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भी क्या है? व्यंग्य किया है। और उन लोगों को जो संवेदनहीन है, दूरदर्शन वाले, उन पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की कमजोरी को, दुर्बलता को सबके सामने सार्वजनिक रूप से बेदर्द रूप से सामने प्रकट कर रहे हैं। और अगला है राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना का वर्णन मिलता है इनके साहित्य में। तो ये इनके साहित्य की जो भी लेखन लिया उसकी ये क्या विशेषताएं हैं। अब ये सब विशेषताएं मिलना जरूरी है क्योंकि वे पत्रकार थे।
क्या थे? पत्रकार। अब पत्रकारिता करेगा तो जनमानस से संबंधित खबरों को, समस्याओं को उठाएगा। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से भी आप संबंधित है। जब पत्रकारिता के चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, जनसंचार और माध्यम, अभी हमने अब ये पढ़ा दिया आपको, एक वीडियो आपको डाल चुके हैं, उसके बाद मैं पत्रकारिता डालूंगा, तब आपको ये कविता समझने में बहुत सहायता करेगी कि पत्रकारिता का काम क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, भाषा शैली। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। कैसे कवि हैं? संवेदनशील कवि हैं, और ये संवेदनहीनता पर ही कटाक्ष किया है इन्होंने। इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव विदेशी भाषाओं के शब्दों का समायोजन हुआ है। तत्सम तद्भव, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से आए परंतु कुछ रूप परिवर्तित करके आगे, वो होते हैं तद्भव विदेशी, यानी उर्दू, फारसी, विदेशी भाषा, अंग्रेजी शब्दों को जो आते हैं वो विदेशी आगत शब्द कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर आ गई? 3 शब्द आते हैं बार बार, तत्सम, तद्भव, विदेशी, आगत, ये सब वो चीज होते हैं। तत्सम माने संस्कृत के एज इट इज हिंदी में आ गए, वो तत्सम होते हैं। जो रूप परिवर्तित करके आए हिंदी में, वो तद्भव कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी विदेशी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं। इनके काव्य में मुहावरे से अलग सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है, मतलब मुहावरों का प्रयोग हुआ है परंतु सीधी सादी भाषा के साथ प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। कौन सी शैली का? व्यंग्यात्मक भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। ये तो इनका था जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। आगे देखते हैं ये कविता क्या कहती है। अब आपको सबसे बड़ी बात है, लोग भूल गए हैं, इनकी जो रचना है वहां से ली गई है कविता। ऊपर जो साहित्य है तो यही है जीवन परिचय बताने से कि व्यक्ति की क्या है, उस काल दशा और उसकी मनोभाव के बारे में हमें पता चल जाता है कि लेखक किस प्रकार की रचनाएं करते हैं। तो ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से संकलित की गई है। इस कविता में बताया गया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़ा दर्शक वर्ग किसके माध्यम से जाएगा? जो दूरसंचार के माध्यम से। दूरसंचार तो वही तो होता है। जनसंचार क्या होता है? जो किसी यांत्रिक माध्यम से बहुत बड़े वर्ग तक मैसेज को क्या करे? कन्वे करे, मतलब संदेश को संप्रेषित करे। तो बहुत बड़ा वर्ग मतलब दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से है। तो देखा है कि इस कविता में बताया गया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने, ध्यान रखना, सफल बनाने, क्योंकि व्यवसायीकरण है आजकल। बेचते हैं लोग, क्या करते हैं? अपनी कलाओं को बेचते हैं, ठीक है, अपनी कहानियों को बेचते हैं। तो दूरदर्शन क्या था? अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन वाले किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को, यानी विकलांग व्यक्ति को, अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और उससे अनेक तरह के सवाल पर सवाल पूछते हैं। उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है, बार बार उससे अपाहिज होने के सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्यों अपाहिज हो, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन वाले स्वयं प्रतिक्रिया करके बताते हैं, मतलब स्वयं करके बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है, कि आपको इस तरह का लगता है, खुद ही प्रतिक्रिया करके बतलाते हैं। अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ कर उस व्यक्ति को रुला देते हैं। ऐसे इमोशनल सवाल का पूछ के उस व्यक्ति को रुला देते हैं और उस व्यक्ति की आंखें आंसुओं के कारण क्या हो जाते हैं? भारी भारी हो जाती है। तो दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को दिखाया जाता है ताकि उसकी जो भाव है देखने वालों पर पड़े। जब देखने वाला उसको देखकर दुखी हो जाएगा तो यहीं पर भी उस दूरदर्शन वाले की क्या है? सार्थकता सिद्ध हो जाती है, वो सफल हो जाता है। तो इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर गहरा कटाक्ष किया है। मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर, क्योंकि समाज भी उतना ही भागीदार है। किस प्रकार अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए, आकर्षक बनाते हैं तभी तो देखेंगे लोग, और बिकाऊ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग देखें उसे, मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता को क्रूरता से उभारते हैं। मीडिया कर्मी है जो विकलांगों की जो दयनीयता है उसे बड़ी क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उनके दर्द को इस तरह झकझोरा जाता है कि बेबसी के मारे
बेबसी के मारों की आंखों से दर्द बहने लगता है, दर्द यानी आंसू बहने लग जाता है। बेबसी के मारों की आंखों से दर्द बहने लगता है, यही दर्द मीडिया कर्मी के कार्यक्रमों की सफलता का प्रतीक है। और यही दर्द, अगर ये दर्द आ गया तो वहां पे मीडिया कर्मों की क्या है, सार्थकता है, उसमें सफल हो जाते हैं, मीडिया कर्मों के कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। यह कविता अगर उसमें जो दिखा रहा है, अगर उसके साथ साथ दर्शक हंस जाते हैं तो वही उनकी सफलता मानी जाती है। तो यह कविता समाज की दारुण विडंबना क्या होती है, होना ऐसा चाहिए परंतु हो उसके विपरीत रहा, इसे विडंबना कहते हैं। सहयोग करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, अगर सहयोग करने वाले के साथ में बुरा होता है, भला करने वाले के साथ बुरा होता है, तो ये विडंबना है, इसे बोलते हैं विडंबना। ठीक है, तो यह है समाज की दारुण विडंबना को पकड़ने और उसके व्यवसायीकरण को दर्शाती है। ऐसी दारुण विडंबना को पकड़ने, मैंने उन दिखाने और व्यवसायीकरण को प्रदर्शित करने वाली ये कविता है। ठीक है, तो यह समाज और मीडिया की संवेदनहीनता पर क्या किया, गहरा कटाक्ष किया, क्योंकि वो कवि कैसे हैं, संवेदनशील कवि हैं। किस प्रकार अपने कार्य का आकर्षक बिकाऊ बनने के लिए मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता को क्रूरता से उभारते हैं और अपाहिज व्यक्ति को बार बार सवाल कैमरे के सामने लाते हैं, उसे उसकी दुर्बलता और शारीरिक रूप से कमजोर है उसके बारे में बार बार उससे सवाल पूछा जाता है, और खुद भी ऐसा करके बता रहे हैं कि आपको अपाहिज, आपको कुछ इस तरह महसूस होता है, तो उसके दर्द को खूब झकझोरा जाता है, जिससे बेबसी की आंखों में क्या हो जाता है, दर्द बहने लग जाता है, आंसू बहने लग जाते हैं। यही दर्द मीडिया कर्मी के कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। ठीक है, यह कविता समाज की दारुण विडंबना को पकड़ने और उसके व्यवसायीकरण को दिखाती है। धन्यवाद।